के देख लीजिए, एआई को देख लीजिए, वो सब इसी तरीके से ट्रेड करती हैं। एचसीएल टेक के लिए क्या मायने हैं इसके? पहली बात तो ये कि एक माइनॉरिटी स्टेक ले रहे हैं, तो फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट नहीं, एक कैश ट्रांजेक्शन है, इसका नंबर पर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इनका, ठीक है। एक स्ट्रैटेजिक डील है, अगर चली तो अच्छी चली, नहीं चली तो इतना लॉस हो, बेसिकली बात खत्म, ठीक है। आज सुबह नमूरा की रिपोर्ट आई है, 1600 का टारगेट दिया है उन्होंने, और ये पहला कोई इन्वेस्टमेंट है। एक समय पे जब शिखर साहब थे तो वो इन्फोसिस बनना चाहते थी, ओपन एआई में इन्वेस्ट, ठीक है ना, वो नहीं कर पाए, ठीक है, वो अलग बात है, खैर वो पुरानी हो गई बात, लेकिन ये एटलीस्ट कर रहा है। दूसरी है कोफोज। कोफोज का आज एक इन्वेस्टर डे है, तो कोफोज अगर आप ध्यान रखें तो एक अपनी अलग बुल मार्केट में, आईटी में बेयर मार्केट चल रही है, कोफोज एक अपना एक अलग ही झुंड में चल रहा है। अगर आप कोफोज का भी 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक कम से कम ग्रीन में है, और कम से कम नीचे से तो कम से कम अच्छी रिकवरी आई, 1 महीने में करीब 10% करीब भागा है, तो कम 1 महीने का रख दीजिए वापस, तो ये कम से कम एक अपनी अलग बुल मार्केट में, और आज अगर इस पर कुछ पॉजिटिव आ गया तो 39% की करीब रिकवरी आ चुकी है कोफोज में ऑलरेडी लो से। तब बंधन बैंक तो मैं ग्रीन में ले रहा हूँ आशीष। बंधन बैंक 304 करोड़ के एनपीए बेचेगा, और बंधन बैंक में आपको याद होगा बंगाल इलेक्शन के बाद हमने बात की थी कि ये स्टॉक अब धीरे धीरे एक री रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। अब तक हुई नहीं है वो री रेटिंग, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आगे जाकर होनी चाहिए वो री रेटिंग। 1 महीने में भागा है वैसे 8%, ऐसा नहीं कि नहीं भागा, लेकिन फिर भी और री रेटिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बंधन बैंक में। हिंदुस्तान जिंक को मैंने ग्रीन में लिया है, क्योंकि कल भी हमने इसको ग्रीन में लिया था, कल भी बिग स्टॉक था हमारा। आज चांदी में फिर उछाल आया और सिल्वर 2% उछला है, और एक यूएस में दरें ना बढ़ेंगी, ये होप है, इस वजह से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। हिंडाल को रेट में ले रहा हूँ लेकिन मैं, क्योंकि आपको याद होगा जब ये वॉर हुई थी तो एल्यूमिनियम प्राइस में बहुत जबरदस्त तेजी आई थी। अब क्योंकि वॉर खत्म हो गई है, एल्यूमिनियम प्राइसेस तेजी से नीचे आ रहे हैं, और इनफैक्ट चार्ट पर भी हिंडाल्को में कमजोरी है, और कल भी नीचे चला, कल भी ऊपर के नीचे आया स्टॉक, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, इसके लिए इसको मैंने रेट में लिया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप बहुत लोगों को लग रहा था कि ये मैच इतने अजीब टाइम पर हो रहे हैं, कौन ही देखेगा, लेकिन वीकेंड पर तो कम से कम लोग देख रहे हैं, और वीकेंड पर डिजिटल लीनियर सोशल प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ व्यूअर्स हैं फीफा वर्ल्ड कप पे, और डिजिटल ऐप पर करीब 60 लाख व्यूअर्स हैं, और इन्होंने एक चैनल लॉन्च किया था यूनाइटेड टीवी के लिए वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, ठीक है। हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बहुत खराब लगी, अगर आपके पास Z5 की मेंबरशिप है भी, प्रीमियम मेंबरशिप भी है, तब भी फीफा की आपको अलग मेंबरशिप लेनी है, ये मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि मैं मेंबरशिप ली हुई थी, लेकिन मैं कहा वर्ल्ड कप नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो बोला कि वर्ल्ड कप का आपको अलग पैकेज खरीदना, ये क्या बात हुई। लेकिन जो भी है, अब यहाँ पर भी मार्केट शेयर बढ़ा है, 18.6% पर आया, तो इसके ये हो गया आपका जी एंटरटेनमेंट। और एक और स्टॉक कल वाला रिपीट कर रहे हैं, एल&टी पर जेपी मॉर्गन की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। आज की सारी रिपोर्ट से मुझे सबसे अच्छी ये लगी, 5060 का टारगेट दिया है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि ऑर्डर इनफ्लो 14% के मुकाबले 20% कैगर से बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ 15% के मुकाबले 16% से बढ़ रहा है, और आगे जाते हुए उनको ये लग रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का काफी फायदा होगा इनको, इस वजह से जो बात हमने भी की थी, तो ये बस स्टॉक जिसको आज ग्रीन में ले रहे हैं। बहुत सी 7 है बढ़िया से बिग स्टॉक्स यानी आज के। पहला एचसीएल टेक, जो सर्वम के नए फंडिंग राउंड में एग्रेसिवली पैसा झोंकता है। अच्छा इसीलिए भी कि हमारे देसी एआई को बढ़ाने के लिए एचसीएल टेक एटलीस्ट पैसा कमिट कर रहा है। कोफोर जिसका एनुअल इन्वेस्टर डे आज है, इसको ग्रीन रख के चलेंगे। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें इंचअप कर रही हैं, चांदी के चलते हिंदुस्तान जिंक की अच्छी खबर। बंधन बैंक अपने कुछ एनपीएस को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने की तैयारी कर रहा है, और इसको तो हम लोग वैसे ही वेस्ट बंगाल इलेक्शन आउटकम के बाद से चर्चा में रखे हुए हैं। लार्सन एंड टुब्रो कल भी बिग स्टॉक था, आज भी बिग स्टॉक, और आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते ये फोकस में। जी एंटरटेनमेंट, फीफा देखने वालों के आंकड़े तो अच्छे आए, इसको रेड अप रखेंगे, इन ग्रीन रखेंगे। और हिंडाल्को, क्योंकि जब तक वेस्ट एशिया क्राइसिस था एल्यूमिनियम बेस्ड मेटल की कीमतें उसकी बढ़ रही थी, अब कूल ऑफ हो रही है, हिंडाल्को शायद दबाव झेलता हुआ उस अंडरलाइन के चलते आपको नजर आए। रखिए इनको स्क्रीनशॉट